So class 6 we start our chapter 3 separation of substance. चीज़ों को सेपरेट करना मीन्स अलग करना। जैसे कि आपके पास आपने आपकी मम्मी को देखा होगा जब वो वीट या गेहूं को साफ़ करती है तो उसमें कंकड़ वगैरह होते हैं तो वो किस तरीके से करती है, या फिर आप देखते होंगे जब वाटर में नमक घुल जाता है तो उसे किस तरीके से सेपरेट किया जाता है। इसी के बारे में हम सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करते हैं वो रीड करते हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हमारी डेली लाइफ में कई बार सब्सटेंस को अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल वी यूज़ ए स्ट्रेनर टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम द लिक्विड। आप चलनी का यूज़ करते हैं टी लीव्स से टी को छानने के लिए। अब प्लेट ऑफ पोहा कंटेन वेरियस कंपोनेंट लाइक ग्राउंड नट, चिली, ऑनियन, पोटैटो एट्सेट्रा। इफ़ वी डू नॉट वांट टू चिली वी रिमूव इट बाय हैंड। जब आप पोहा खाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे चिली, ऑनियन, पोटैटो, ग्राउंड नट, मतलब मूंगफली, आलू, प्याज और भी बहुत सारी मिर्ची होती है। अगर आप उसमें से चिली को हटाना चाहते हैं तो आप उसे हाथ से हटा सकते हैं। Thus in order to separate individual component from a mixture we use various separation method। तो ऐसे कई टाइप के मिक्सचर है जिन्हें हमें सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सेपरेशन के कई मेथड्स से शुरू किया जाता है। अब है व्हाट इज सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू अनवांटेड कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर रिमूव टू गेट डिजायरेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड सेपरेशन। अब सेपरेशन का मीन्स क्या होता है? हमको हमारे लिए जो उपयोगी चीज़ है उसमें से अनुपयोगी चीज़ को हटाना। जैसे गेहूं से आटा बनता है बट उसमें कंकर होते हैं तो हम उसे हटा देते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है? सेपरेशन। एन इम्प्योर सब्सटेंस इज अ मिक्सचर और वन और मोर सब्सटेंस। अब एक ही सब्सटेंस में कई सारी चीज़ें घुली हुई हो। समटाइम डिफरेंट मटेरियल प्रेजेंट इन ए मिक्सचर कैन बी सीन। कई बार तो आप किसी मिक्सचर में कोई भी मिली हुई चीज़ देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग। जैसे मिट्टी में लोहे के कंकड़ वगैरह ही फैल जाते हैं तो आप उसे देख पाते हैं। बट इन मैनी केसेस, लेकिन कई केसेस में द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सीन ईजिली। तो कई मिक्सचर में हम ऐसे कंपोनेंट को इजीली नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जैसे आपकी आंखों के सामने एयर है तो उसमें मैनी गैसेज है बट आप उसे नहीं देख सकते। इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट कंटिन्यूअस ऑफ ए मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड। तो ये पॉसिबल, तो किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड को लगातार अप्लाई करना पॉसिबल कर सकते हैं हम सेपरेट करने के लिए। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अब कुछ मेथड्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वी यूज मैनी मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हम कई प्रकार के मेथड यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। सेलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर मेथड डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सब्सटेंस एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अब आप कौन सा मेथड लेते हैं ये सब्सटेंस की साइज और उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। सम मेथड आर सेपरेशन सब्सटेंस आर गिवन। कुछ मेथड आपको नीचे दे रखे हैं, देखिए। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। जब किसी सॉलिड चीज़ में से आपको सॉलिड ही अनवांटेड चीज़ निकालनी हो तो उसके लिए कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट है हैंड पिकिंग, फिर है थ्रेशिंग, उसके बाद विनोविंग और फिर सीविंग। इनको अपन आगे डिटेल में रीड करेंगे। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब किसी सॉलिड में कोई लिक्विड घुस गया या एंटर हो गया तो आप उसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन एंड इवेपोरेशन। सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड। अब तीसरा पार्ट है अपने लिक्विड में, जब लिक्विड मिक्स हो जाए तो कैसे उसे अलग करते हैं? उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, डिस्टिलेशन और फिल्ट्रेशन इन लेयर्स। अब सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। अब हम एक चीज़ रीड करते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। This is the simplest method of separating unwanted material from a mixture of solid in which the components are different in color, size and shape। तो ये काफ़ी सिंपल मेथड है क्योंकि इसमें सॉलिड मिक्सचर में आपको अनवांटेड सॉलिड दिख जाते हैं क्योंकि उनका कलर, साइज और शेप अलग होती है, इसलिए आप उन्हें बाहर फेंक देते हैं। दिस मेथड इज प्रिफर्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज स्मॉल। ये जब किया जाता है जब आपके इम्प्योरिटी की मात्रा काफ़ी कम हो। Usually used to separate substance like small pebble or insect from rice, wheat and pulses। तो जैसे राइस, व्हीट और पल्सेस में से छोटे कंकड़ और कीड़े मकोड़े निकालने के लिए ये मेथड यूज लिया जाता है। फिर आता है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स
थ्रेशिंग आपका ग्रेन से स्टॉक्स जो भूसा होता है उसको अलग करने के लिए काम आता है। यू मस्ट हैव सीन व्हीट और पैडी क्रॉप, आपने व्हीट क्रॉप और पैडी क्रॉप देखा होगा। ईच प्लांट हैज ए स्टॉक, हर प्लांट के पास स्टॉक होता है दैट सपोर्ट ग्रेन, जो कि ग्रेन से जुड़ा होता है, सपोर्ट करता है। ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन्स, हर स्टॉक में कई ग्रेन्स होते हैं। वी नीड दिस ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, हमें इस स्टॉक से ग्रेन्स को अलग करना होता है, मतलब भूसा और अनाज अलग अलग करना होता है। फॉर दैट वी कट स्टॉक, जैसे हम वो फसल को काटते हैं, एंड मेक देयर बंडल, जब उनके बंडल बनाते हैं, बंडल आर अलाउ टू ड्राई फॉर ए फ्यू डेज, तो फिर बंडल को कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। व्हेन द स्टॉक आर ड्राइड, जैसे ही आपका स्टॉक ड्राई होता है, ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम देम आइदर मैन्युअली और विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड थ्रेशर और कंबाइन। तो यही, या तो उसको सेपरेट करने के लिए या तो मैन्युअली यूज लिया जाता है। मैन्युअली मेथड में क्या होता है, मैन्युअली मेथड में क्या होता है, उसको पटका जाता है, मतलब हाथ से लेकर के नीचे ज़मीन पे पटका जाता है, तो दाने जो है वो अलग हो जाते हैं। या फिर ये मशीन आती है, ये मैनुअल थ्रेशिंग में ये मशीन है और थ्रेशर में ये मशीन है, तो इसके ऊपर ये तेज़ी से मारते हैं तो दान अलग हो जाता है। इन मैनुअल थ्रेशिंग स्टॉक आर बीटन ऑन ए प्लैंक और ए स्टोन टू फ्री द ग्रेन, जो मैंने बताया वही है। समटाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, और कई बार ये बुलॉक्स के सहायता से भी की जाती है। विनोविंग देखिए अगला मेथड, द ग्रेन सेपरेटेड बाय थ्रेशिंग नीड टू बी विनोव, कुछ ग्रेन्स को विनोविंग के थ्रू, मतलब थ्रेशिंग करने के लिए विनोव करना पड़ता है। विनोविंग हेल्प द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ, विनोविंग जो है वो चाफ जो होती है, जो उसके ऊपर छिलका लगा होता है, उसको अलग करने के काम आता है। इन विनोविंग द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क इज अलाउड टू फॉल डाउन फ्रॉम हाइट, इसमें क्या करते हैं, आपने गाँव में देखा होगा, ऐसे ऊँचा हाथ करके और इस टाइप में उसको करते हैं, हिलाते हैं, तो एयर के थ्रू हस्क अलग हो जाता है और जो ग्रेन होता है वो आपका नीचे गिर जाता है। द वाइंड कैरियर द लाइटर हस्क विथ इट, तो जो वाइंड होती है वो हस्क को उड़ा ले जाती है। द ग्रेन बीइंग हैवियर फॉल वर्टिकली डाउन टू द ग्राउंड एंड फ्रॉम अ एल, और जो धान आपका वेट में थोड़ा भारी होता है तो वो नीचे गिर जाता है और हस्क जो है वो अलग हो जाता है। द हस्क पार्टिकल आल्सो फ्रॉम ए हीप अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हीप ऑफ ग्रेन, तो हस्क का जो है वो जो ढेर है वो थोड़ी दूरी पर बनता है हवा के कारण, और ग्रेन का ढेर वहीं नीचे बन जाता है। ये आपकी देखिए विनोविंग, ये लेडी कर रही है विनोविंग। सीविंग देखिए मतलब छानना, इफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर ऑफ द डिफरेंट साइजेस दे कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग, अगर कंपोनेंट में मिक्सचर के कंपोनेंट अलग अलग साइज के हैं, इम्प्योरिटीज हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसे सीविंग के थ्रू अलग कर सकते हैं। द स्मॉलर कंपोनेंट पासेस थ्रू द पोर ऑफ द सीविंग वेयर द लार्ज कंपोनेंट इज लेफ्ट बिहाइंड इट, तो हम जब उसे छानते हैं, जो स्मॉल कंपोनेंट होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो बड़े कंपोनेंट होते हैं वो ऊपर ही चलनी में रह जाते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन सम होम टू सेपरेट व्हीट ब्रेन फ्रॉम फ्लोर, तो ये जनरली बिगर पार्टिकल फ्लोर से बिग पार्टिकल्स को अलग करने के काम ले सकते हैं। However, sieving wheat flour is not advisable as wheat bran which is removed during sieving is very rich in nutrition and is also a rich source of fiber. It is better to remove visible impurities by hand picking. तो ये आपको मना कर रहे हैं भाई, जनरली हम क्या करते हैं, आटे को छानते हैं तो जो मेन फाइबर वाला जो पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, जिसे हम कचरे में फेंक देते हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छा ये है कि आप उसे वैसे अलग नहीं करके हैंड पिकिंग के थ्रू ही अलग करें, जिससे फाइबरस पार्ट उसमें रहे और आपको ज़्यादा एनर्जी मिल सके। द प्रोसेस ऑफ सीविंग इज आल्सो यूज टू सेपरेट पेबल एंड स्टोन फ्रॉम सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट पे इस प्रोसेस के थ्रू आपने देखा होगा, जब आपका घर बनता है तो बजरी में से कंकड़ को छानते हैं ना एक बड़ी सीविंग से, यही बता रहा है वो। द स्टोन एंड पेबल प्रेजेंट इन द मिक्सचर रिमेन इन द सीव, तो वो कंकड़ तो सीविंग में ही रह जाते हैं। एंड द फाइन सैंड पार्टिकल पास थ्रू द होल ऑफ ए सीव, और जो हमारे मेन पार्टिकल, बड़े पार्टिकल, काम के पार्टिकल है, वो सीविंग में, सीविंग से छन के नीचे चले जाते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड को कैसे अलग करते हैं देखिए। सेडिमेंट इसका फर्स्ट मेथड है। सेडिमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड by allowing the solids to settle down. The insoluble substance which settle down are called sediment. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें सॉलिड और लिक्विड जब मिल जाते हैं तो उन्हें एक बाउल जैसे में डाल दिया जाता है, ये रहा वो, और उसे कुछ समय के लिए ऐसे ही बिना छेड़छाड़ करे छोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, नीचे जो हैवियर सब्सटेंस होता है वो तो नीचे सेट हो जाता है और लिक्विड वाला पार्ट आपका ऊपर हो जाता है, और जो नीचे ये आपकी इम्प्योरिटीज जमा हो जाती है इसे सेडिमेंट बोला जाता है।
For example, in the process of cleaning rice grain and pulses, they are kept in a bowl of water. Being heavier than water, the pulses or grains settle down, whereas dead insect and other undesirable thing being lighter float on the top. This water is then thrown away to get the clean rice and pulses. This process also involves decantation. तो ये आपको एग्जांपल में बता रहा है, जैसे अपन को चावल और जो दाल है उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालनी है, तो हमारी मदर क्या करती है, उसको एक बाउल में डालती है और उसमें पानी डाल देती है। तो आप क्या नोट करते हैं, जब उसे वाटर में पल्सेस या राइस डाला जाता है तो क्या होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो तैर करके ऊपर आ जाती है। जैसे कोई धूल मिट्टी का कण हुआ या कोई इंसेक्ट हुआ या कोई और सब्सटेंस हुआ, तो वो जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर तैरने लगेगा, फिर हम उस वाटर को फेंक देंगे। ऐसे ये प्रोसेस हम 2 या 3 बार करेंगे तो हमारे चावल और राइस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और उस वाटर को हम बार बार फेंकते रहेंगे। नेक्स्ट मेथड आता है, ये आपका इसका डायग्राम है। नेक्स्ट मेथड आता है आपका डिकेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। द लिक्विड अबाउ द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेंट। ठीक है, तो डिकेंटेशन में क्या होता है, ये इसके आगे का मेथड है। ये आपने इसको अलग कर लिया, अब इस बाउल को उठा के दूसरे बाउल में डाला तो हमारा जो लिक्विड था वो हम डालते रहेंगे और इम्प्योरिटीज को नीचे छोड़ देंगे। जो ये लिक्विड हमारा जो होता है इसे क्या बोला जाता है, सुपरनेंटेंट। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, इसका एग्जांपल ये रहा, देख लेते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ sedimentation or decantation. On allowing a mixture of sand and water to stand still for some time, we find that sand being heavier settle down at the bottom of a beaker. The settled sand is termed as the sediment. The clear water which gets collect on the top of the sediment can now be poured out and collected in the other container by the process of decantation. तो ये डिकेंटेशन में आपको वही चीज़ बोली गई है कि सबसे पहले एक सब्सटेंस को बाउल में डाल दिया जाता है लिक्विड, और जो उसमें सॉलिड पार्टिकल घुला हुआ है उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो जो आपका सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएगा और लिक्विड आपका ऊपर तैरने लग जाएगा। फिर इस तरीके से दूसरे बाउल में हमारा लिक्विड हम इसको अलग कर लेंगे और इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल बचा रह जाएगा, तो इसे हम फेंक देंगे और हमारा प्योर सब्सटेंस दूसरे पार्ट में इकट्ठा कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू ए फिल्टरिंग डिवाइस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। एक डिवाइस के थ्रू जब 2 सब्सटेंस को डाला जाता है तो उन्हें अलग कर लिया जाता है, उसे फिल्ट्रेशन बोला जाता है। देखिए, फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज इन आवर होम। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी फिल्टर आउट द टी लीव यूजिंग ए स्ट्रेनर। Filtration is also done to remove pulp from fresh fruit juice. Water may also contain solid impurities which can be removed by filtration. तो इसको आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, जैसे आप घर पे फिल्टर अपनी टी को फिल्टर करके छानते हैं, उसी तरीके से इसमें impurities को लिक्विड से छान करके अलग कर लिया जाता है। अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखिए, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द insoluble solid is retained in the filtering device whereas the liquid passes through it। तो एक डिवाइस से इसको पास किया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द पार्टिकल ऑफ द insoluble solid are bigger than the hole in the filtering device for them to be retain in it। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी छलनी या जिससे भी आप फिल्टर कर रहे हैं उसके होल्स बड़े होने चाहिए, तो जो आपकी इम्प्योरिटी है वो अलग हो सकती है। अब फिल्टर पेपर इज ए फिल्टरिंग डिवाइस दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो एक फिल्टर पेपर से लिक्विड से अलग कर लिया जाता है या सॉलिड से लिक्विड को अलग कर लिया जाता है, ये एक अच्छा डिवाइस कहलाता है।